हमारी जो धार्मिक संस्कृति है उसकी परंपरा में इतने डट गए, इतने लग गए अज्ञान वश से कि पता नहीं चलता है कि संस्कृति भारतीय आखिर में है क्या। मैंने कहा ठीक है, आपको आपस में इतना झगड़ा मच ही रहा है तो सबको आज इकट्ठे बुलाओ और मैं कुछ बात करूं। मैं समाधान कुछ नहीं कराऊंगा, मैं तो बात करूंगा, बात सुने और जिसको जो लगे वो सोचे। सब आए, इकट्ठे हो गए। मैंने कहा ठीक है, आप सनातन धर्म वाले और आप पुष्टि वाले दोनों आए, आनंद का विषय है। दो भाई अनमने हो गए हो और इकट्ठे हो जाए तो शुरू शुरू में तो एक दूसरे से कतराते ही रहते हैं। बाद में जैसे जैसे कतराना दूर हो जाता है, स्नेह पनपता है, तब फिर भेद अलग नहीं रहता है, अलगता नहीं रहती है। मैंने उनसे कहा आप सनातन धर्म वाले हो, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद है। सनातन का अर्थ होता है नित्य, इटर्नल, एवरलास्टिंग। तो ये आपका धर्म सनातन है, क्यों क्यों उसे सनातन कहा गया है? एक ही कारण कि वेद पर आधारित यह धर्म है और वेद सनातन है, वेद नित्य है और वेद से जो प्रतिपादन किया गया धर्म है वो भी नित्य है, सनातन है। इसलिए वेदावलंबी धर्म वाले सब सनातन धर्म वाले कहे गए हैं, कहे जाते हैं। तो ये सनातन है। फिर मैंने उससे उन लोगों से पूछा, ये तो बताओ कि वेद ने धर्म ही कहा है या धर्म के अतिरिक्त कुछ कहा है? वेदों का विषय धर्म है या और कुछ है? मैंने कहा आप लोग तो आजकल गीता जी भी पढ़ते रहते हो, बताओ 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में स्वयं श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं वेद में क्या कहा है, वेद का विषय कौन है, वेद का विषय वर्ण्य क्या है? वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, गीता में ऐसा आता है ना, सारे वेदों से अहम एव, मैं ही वेद्य हूं। तो एवकार का अर्थ और कोई नहीं ऐसा होता है, मैं ही का अर्थ क्या हुआ? मैं मतलब कृष्ण ही। तो सारे वेदों से, वेद, उपवेद, वेदांग, ये सबको मिला करके कृष्ण ही वेद्य है और कोई देवी देवताओं का प्रतिपादन वेद में है ही नहीं, कृष्ण ही प्रतिपाद्य है। वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यः, सारे वेदों से मैं ही वेद्य हूं। तो वेद सनातन है तो वेद प्रतिपाद्य भगवान कृष्ण भी कैसे है? सनातन है। और अगर वेद सनातन है, वेद जिसका वर्णन करते हैं, यह कृष्ण भी अगर सनातन है तो कृष्ण के जो धर्म है वो भी सनातन ही है। तो कृष्ण का धर्म कौन सा? अपना धर्म कौन सा वो तो आपको पता होगा। आपका धर्म कौन सा है जी? आपका धर्म कौन सा है? अच्छा, ये बहन कहते हैं हिंदू धर्म। मैंने भी ये शब्द बहुत सुने हैं, मेरी अक्ल में आज तक बहुत कम आया है हिंदू धर्म क्या चीज है। लोग कहते हैं हिंदू धर्म, मैं कहता हूं ये हिंदू धर्म के कहे गए शास्त्र, उनमें कहीं पर भी हिंदू शब्द का प्रयोग आता है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। एक कालिका पुराण में पीछे से कुछ उल्लेख आया, तत्पूर्व वेदों में, गीता में, ब्रह्मसूत्रों में, भागवत में, ये प्रस्थान चतुष्टयी में कहीं पर भी हिंदू शब्द है ही नहीं। और मैं कहूं ये 4 प्रस्थानों में जो धर्म निरूपित किया गया वह कोई एक देश की प्रजा के लिए ऐसा नहीं है, कोई एक समाज के लिए ऐसा भी नहीं है, कोई एक जाति के लिए ऐसा भी नहीं है, कोई एक स्त्री या पुरुषों के लिए, समाज के लिए ऐसा भी नहीं है। ये कोई उद्योग वाले, कोई कला वाले, कोई ज्ञान वालों के लिए, कोई अज्ञानियों के लिए निरूपित हो, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा धर्म, आप उल्लेख देखो, दिखाई देगा प्रत्येक जीव के लिए है, जीव मात्र के लिए। वहां जीवों के कल्याण की बात आती है। देखा है आपने कुछ गीता में? या वेद तो शायद न देखे हो, गीता तो देखी है ना? वहां हिंदुओं की बात है या जीव की?
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो यहाँ प्रत्येक जीव की बात है या हिंदू जीव की ही? हिंदू जीव ही भगवान के अंश है, मुसलमान नहीं, पारसी नहीं, यहूदी नहीं, ख्रिस्ती नहीं। कौन से जीव भगवान के अंश है? तो हर एक जीव जो जगत में अस्तित्व धराता है वो सब भगवान के अंश ही है। तो सारे जीवों को दृष्टिकोण में रखते हुए सारे जीवों के उत्कर्ष, शांति, सुख, आनंद, कल्याण और सफलता की प्राप्ति के लिए विशाल दृष्टिकोण से हमारे वहाँ शास्त्रों ने निरूपण किया है जीव मात्र के लिए। फिर आप लोग कहते हो हिंदू धर्म आपका है, कहाँ से आता है? मेरे को आज तक पता नहीं चला है। लोग कहते हैं आर्य लोग भारत में आक्रमण करके ईरान की ओर से आ गए और सिंधु के मैदानों में रह गए और सिंधु शब्द से अपभ्रंश होता हुआ सका हो गया सिंधु और इससे हो गया हिंदू और इस हो गया हिंदू। इसलिए सिंध की इस व्यापक संस्कृति अथवा सिंध में पनपी हुई संस्कृति वाले हम हो गए कौन? हिंदू। परंतु ये व्याख्या स्वीकार करने में एक भारी हिचकाट में रख रहा हूं। मुझे लगता है कि आखिर में इस व्याख्या के स्वीकार में हम हिंदू लोग हिंदुस्तान के निवासी नहीं रहे, आक्रामक हो गए। कहां से आए आप? ईरान से आए, आक्रमण करके आए और भारत में रहे। आप लोग आक्रामक हो गए, भारत के मूल निवासी नहीं रहे। इस व्याख्या के स्वीकार में पता चलता है जी। ऐसा नहीं कहा जाता है। ये प्राचीन इतिहास को आप देखो, प्रतिपादन ऐसा है, आए हुए लोग और वहां बसे हुए लोग, उसको कहा गया सिंधु तटवासियों को हिंदू, ऐसी कथा है। गलत है ये स्वीकार करने में भारी ये कि हम फिर भारत के निवासी नहीं ठहरते। कहां के हो गए? आक्रामक। ईरान की ओर से आई हुई कोई बर्बर जातियां पहले आती थी, ऐसे ही हम ठहरे। इसलिए हमको ऐसा हिंदू होना स्वीकार्य नहीं है। मैं कहूं हिंदू किसे कहा जाए? हिनस्ति दोषान इति हिंदु। अपने दोषों को दूर करे, शास्त्र सन्मार्ग पर चलकर, उसका नाम है हिंदू। जो शास्त्र के सन्मार्ग पर, शास्त्र ने बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने दोषों को दूर करें और उन्नत बने, उसका नाम है हिंदू। हिनस्ति दोषान इति हिंदु। हमारे शास्त्र को देखो, दोष दूर करने की बात आती है या नहीं उसमें? अपने अपने जीवों को दोष दूर करके निर्दोष बनाने की प्रक्रिया, फिर वो कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, आखिर में कल्याण की ये 3 मार्ग भगवान ने बताए। इसमें जीव को निर्दोष बनाने की ही प्रक्रियाओं है या और कुछ है? यही प्रक्रियाएं बताई गई है ना। इसलिए हम कहते हैं हिनस्ति दोषान इति हिंदु। जो अपने दोषों को दूर करते हैं ये हिंदू है। और इन लोगों के लिए प्रकट किए गए शास्त्र ये जीव मात्र के लिए हैं। अगर आपको इन शास्त्र में आस्था है तो आप हिंदू हो सकते हो, नहीं तो नहीं। इसलिए हिंदू शास्त्रों में यद्यपि लोग प्रचलित होने पर भी 2 बात दिखाई देती है। कई लोग आस्तिक हैं और कई लोग नास्तिक हैं। आस्तिक किसे कहा जाए? कौन आस्तिक है जी? अच्छा, प्रभु में जिसकी आस्था हो उसका नाम आस्तिक, ठीक है। और नास्तिक? नास्तिक किसे कहा जाए? जो प्रभु का स्वीकार न करे उसका नाम नास्तिक। ये व्याख्या भी भारी गलत व्याख्या है। ये प्रचलित यही है, आप जो कह रहे हैं सब लोग यही कहते हैं। मैं भी ऐसा मानता था, पर सोचने पर मेरी ये मान्यता बाष्पीभवन हो गई, चली गई, रही नहीं, इवेपोरेट हो गई। क्यों? सोचना। आपने कहा ईश्वर को मानता है और ईश्वर को नहीं मानता है। मैं पूछता हूं ईश्वर क्या है? आपको ईश्वर का पता कैसे चला? ईश्वर कहां से लाए आप? ईश्वर क्या है? कहां से आपको ईश्वर का पता चला? वेद में से।
वेद बताते हैं आपके ईश्वर को, वेद बताते हैं आपके ब्रह्म को, वेद बताते हैं आपके परमात्मा को, वेद बताते हैं आपके भगवान को, वेद बताते हैं आपके ईश्वर को। आइए, तो वेद प्रतिपादित जो है वो ईश्वर है। मतलब ईश्वर में श्रद्धा तब होती है जब आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा आपके शास्त्र में एवं आपके वेदों में है। अर्थात ईश्वर में श्रद्धा न रखे उसका नाम नास्तिक नहीं, और ईश्वर में श्रद्धा रखे उसका नाम आस्तिक नहीं। परंतु वेद में श्रद्धा रखे वो आस्तिक, और वेद में श्रद्धा न रखे वो, समझ गए बराबर? क्योंकि वेद में श्रद्धा रखेगा तो इसमें प्रतिपाद्य जो ईश्वर है उसमें श्रद्धा अपने आप आएगी ही, और वेद में श्रद्धा नहीं रखेगा तो नास्तिक वाले भी हिंदू भी नहीं जाते जी, नास्तिक वाले भी हिंदू भी नहीं जाते हैं, जो एस्थेटिक है, जो भगवान में नहीं मानते हैं, उनको भी तो अपने नहीं कहते कि आप हिंदू नहीं हो। हाँ, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, बताता हूँ, ठीक बात है आपकी। परंतु यहाँ मैंने शास्त्र की व्याख्या में आस्तिक नास्तिक की व्याख्या बताई अभी। अब देखें, मेरी व्याख्या इतनी व्यापक है कि ईश्वर में नहीं मानने वाले भी आ जाएंगे, या वेद में नहीं मानने वाले भी शायद आ जाएंगे। आखिर में अपने अपने माने हुए धर्म से, माने हुए कर्तव्यों से ये अपने दोष निवृत्ति का प्रयत्न करते हैं या नहीं? तो मैंने व्याख्या क्या की, हिनस्ते दोषान, अपने शास्त्र से, अपने सन्मार्ग से दोषों को दूर करे, निर्दोष प्रभु की पास में पहुंचने का सतत प्रयत्न करे, उसका नाम हिंदू है। और इनमें भी आस्तिक वे लोग हैं कि जो वेद में श्रद्धा रखते हो, और वेद में अश्रद्धा रखे वो नास्तिक है। अब आइए, सारे वेदों से प्रतिपाद्य कौन है? अभी बताया मैंने, कृष्ण ही, कृष्ण नहीं, कौन? हाँ, कृष्ण ही, मतलब और कोई नहीं। क्योंकि स्वयं श्रीमुख से गीता में कहा, वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यः, सारे वेदों से मैं ही वेद्य हूं। होगी बात? अब देखें, वेद से वेद्य भगवान कृष्ण हैं, तो वेद सनातन और कृष्ण भी, इसलिए आपको सनातन स्वीकारना चाहिए। यद्यपि परिस्थिति ऐसी नहीं है वेद सनातन होने से कृष्ण सनातन है। सचमुच परिस्थिति यह है, कृष्ण सनातन होने से वेद सनातन है। आखिर में वेद आए कहां से? स्वयं वेद में लिखा है, अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदम यजुर्वेदम, ये वाक्य है। जिस महापुरुष के निश्वास में से ये ऋग्वेद यजुर्वेद आदि प्रकट हो गए, व्याख्यानानि अनुव्याख्यानानि, ये सब प्रकट हुए पुराण के साथ। कहां से आए सब? कृष्ण के निश्वास में से ये सारे वेद प्रकट हुए। तो कहिए, वेदों का आधार कौन है? कृष्ण। और कृष्ण ने प्रकट किए हुए वेद कृष्ण का ही प्रतिपादन करते हैं, और किसी का नहीं। आप कहोगे कि वेद में तो रुद्राष्टाध्यायी भी है, देवी सूक्त भी है, तो देवी और रुद्र का प्रतिपादन दिखाई देता है। और कृष्ण ने एव क्यों कहा, मैं ही वेद्य हूं? एक ही कारण, उपनिषद ने कहा है, ब्रह्मैतद्य सर्वाणि कर्माणि बिभर्ति, ब्रह्मैतद्य सर्वाणि नामानि बिभर्ति, ब्रह्मैतद्य सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति। अपनी लीला के लिए ब्रह्म ही सारे रूपों को धारण करते हैं, ब्रह्म ही सारे नाम को धारण करते हैं, और ब्रह्म ही सारे कर्म को भी धारण करते हैं। इन जो भिन्न भिन्न शब्द और रूप से, आकारों से कृष्ण ही खेलते हैं, कृष्ण ही क्रीड़ा करते हैं। इसलिए किसका प्रतिपादन है? कृष्ण का ही, कृष्ण का ही, और किसी का प्रतिपादन नहीं है। तो कृष्ण सनातन है, कृष्ण ने प्रकट किए हैं वेद भी सनातन है, और कृष्ण, अब वेद ने प्रतिपादित किए हुए कृष्ण भी इसलिए हमारे लिए सनातन है। तो कृष्ण सनातन होने से कृष्ण का जो धर्म है वो भी सनातन है। कौन सा धर्म है कृष्ण का? सनातन धर्म ये है। देखो, आपने शक्कर देखी होगी, चीनी चखी है, कैसे लगेगी? मीठी। तो मीठापन, मिठास, ये चीनी एवं शक्कर का धर्म है। हर हालत में साकर कैसी लगेगी? कहां पर भी आप, कैसे पर भी आप अनुभव करो, मीठी लगेगी। हाँ, एक उसमें अपवाद रहेगा, अगर आपको बुखार है और आप खाओगे तो मीठी नहीं लगेगी आपको, पर तो मीठी मिट नहीं जाएगी।
आपको मीठी नहीं लगेगी, मतलब ऐसा है कि वो मीठी मिट जाएगी, मिठास नहीं जाएगा। ठीक है ना। शक्कर की मिठास नहीं जाएगी, भले आपको मीठी लगे या नहीं लगे। ऐसी तरह से शास्त्र में से आप कृष्ण को जान सको या नहीं जान सको, कृष्ण नहीं मिट सकते हैं। कृष्ण कृष्ण ही है और वही सनातन है। वही कृष्ण का जो धर्म है वो सनातन है। जैसे शक्कर की अपनी मिठास, मीठापन जाता नहीं, ऐसी तरह से कृष्ण का जो धर्म है वो एक ही धर्म है, पुष्टि कृपा। एक कृपा है, पुष्टि है। क्या है पुष्टि? काल कर्म और स्वभाव से दबे हुए, दुखी हो रहे हुए जीव जिस भगवत सामर्थ्य से काल कर्म और स्वभाव से पर हो जाते हैं, ये भगवान का सामर्थ्य, धर्म विशेष, उसका नाम है पुष्टि। समझ गए? ये सामर्थ्य है भगवान का। नहीं तो मैं पूछूं, कर्म के बंधनों से कौन छूट सकता है? किए हुए अपने ही कर्म भोगे बिना रह सकते हैं क्या? जो शुभ कर्म किए हो, अशुभ कर्म किए हो, भोगने ही पड़ते हैं ना। तो कर्म के चक्कर में से कौन छुड़ाएगा? कोई नहीं छुड़ा सकता है। कोई साधन से नहीं छुड़ सकते हैं। साधन भी एक कर्म ही खड़ा कर देता है। साधन नहीं कर्म कराएंगे तो कर्म के बंधनों में से नहीं छूटा जा सकता है। दूसरी बात, काल, काल के चक्र में से छूट सकते हैं? एक जन्म हुआ, एक दिवस हुआ, 2 दिवस हुए, 6 मास हुआ, 1 साल हुई, आप दूसरी साल होने को रोक सकते हो कि मेरे को अब दूसरा वर्ष ना हो? नहीं रोक सकते हो। अच्छा, तो काल को नहीं रोक सकते और कर्म को भी नहीं बदल सकते। ठीक। हाँ, एक साथ साथ में मैं अपवाद भी बताता चलूं। काल को अगर रोकना हो तो ये रोकने का सामर्थ्य कम से कम जीवों में तो नहीं है। ये सामर्थ्य एक में है, भगवान कृष्ण में। कर्म में परिवर्तन करने का सामर्थ्य भी एक में है, भगवान कृष्ण में, और किसी में नहीं। आइए, अब स्वभाव, हम कितने भी समझते हैं हमारा स्वभाव बहुत खराब है, लोगों से हमारा तालमेल नहीं रहता है, आओ स्वभाव में जरा परिवर्तन करें, अच्छे हो जाए। अच्छे हो सकते हो? स्वभाव नहीं बदल सकते हैं किसी का भी, कोई भी। हाँ, स्वभाव नहीं बदल सकते हैं। आइए, स्वभाव भी बदल देंगे कौन? भगवान कृष्ण। और ये काल कर्म और स्वभाव तीनों से छुटकारा देने वाला एक परम तत्व, और छुड़ाने पर भी हमको जो दबा नहीं दे अपने उपकारों के भार के नीचे, यही है भगवान कृष्ण। नहीं तो सामान्य मानव किसी का भी कुछ भी कार्य कर देता है तो क्या अपेक्षा करेगा? वो मेरा कुछ करे। नहीं तो सुनाते रहेगा, मैंने तेरा इतना किया, मैंने तेरा ये किया था, ये तो मेरा स्वभाव है, इसमें मैंने कोई उपकार नहीं किया। ऐसा शायद बोलेगा भी सही, परंतु सुनाए बिना नहीं रहेगा, याद किए बिना तो कम से कम नहीं रहेगा, और समय पर अपेक्षा भी रखेगा कि मैंने उसका कुछ किया तो मेरा भी कुछ करें। उसको करना चाहिए, अपेक्षा नहीं जाती। और भगवान जीवों के लिए जो कुछ भी करे, कभी अपेक्षा नहीं रखते कि ये जीव मेरा कुछ करे। इसलिए तो सारी सृष्टि भगवान ने बनाई, जीव भगवान ने बनाए, पदार्थ मात्र भगवान ने बनाए, और इसमें आस्तिक और नास्तिक भी आ गए। जो शास्त्र में नहीं माने और माने, जो शास्त्रोक्त ईश्वर में माने या नहीं माने, ईश्वर को भजे या नहीं भजे, तो जो ईश्वर को नहीं भजते हैं, नहीं मानते हैं, इन लोगों को क्या ईश्वर सूर्य का प्रकाश नहीं देता है कि देता है? सूर्य को कह दे, अरे सूर्यदेव मेरे को नहीं माने उसके घर में उजाला मत करना, हो गया काम फिर। हे वायुदेव मेरे को नहीं माने उसके घर में बहना मत। हे वरुण देव उसके घर में पानी ले जाना मत। तो फिर क्या हो जाएगा? भगवान ने नास्तिक जीवों के लिए भी अपनी शक्तियों का प्रचार और प्रसार रोका नहीं है। अपनी उपयोगिता हर रूप में हर एक के लिए भगवान ने प्रकट कर दी ही है। ऐसी तरह से आज भगवान सबके लिए सब कुछ करते हुए भी उपकारक हैं, फिर भी उपकार के, आभार के भार के नीचे किसी को कुचड़ नहीं देते हैं, अपेक्षा किसी से कुछ नहीं रखते हैं।
और यही भगवान अगर अपेक्षा न करें, अगर भगवान किसी के ऊपर कृपा न करें तो किसी का अस्तित्व भी संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में 12वें श्लोक में इसलिए कहा गया, द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। द्रव्य, कर्म, काल और स्वभाव, जीव आदि सब कुछ जो जगत में वर्तमान है, सब पदार्थ जिसकी कृपा से ही अस्तित्व धराते हैं, और भगवान कृपा न करे, अनुग्रह न करे, केवल उपेक्षा ही करे, क्रोध न करना पड़े, केवल उपेक्षा करे, मेरे का क्या हो जाए उसका जो होना हो, ऐसा अगर मन में भगवान भाव भी कर ले, एक दफा इच्छा भी कर ले, न संति, कोई किसी का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए जहां जहां अस्तित्व है वहां वहां अनुग्रह है। इतना व्यापक है अनुग्रह। तो केवल पुष्टि मार्ग एवं पुष्टि मार्गियों के ऊपर ही अनुग्रह है ऐसा नहीं है। अनुग्रह इसलिए व्यापक धर्म है, और यह अनुग्रह कृष्ण का है, कृष्ण सनातन है, तो पुष्टि भी सनातन है, नित्य है। इसलिए वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में कहा, भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्ति इति निश्चयः। भक्ति मार्ग शास्त्रों में कहा है, और कृपा के बिना भक्ति संभव नहीं, इसलिए पुष्टि है, कृपा है। और जीव का धर्म तो केवल ज्ञान हो सकता है, चेतन का अंश होने से। प्रेम तो प्रभु का धर्म है। प्रभु जिसको प्रेम का प्रदान करते हैं उसको प्रेम मिलता है। प्रीतिस्तु भगवत धर्मः। उपनिषद भी कहती है, नवा पतिहरे पत्युः कामाय प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। पति पति होने से प्रिय नहीं लगता है, पत्नी पत्नी होने से प्रिय नहीं लगती है। पति और पत्नी भी जो परस्पर में अत्यंत निकट के स्वजन माने गए, इन लोगों का परस्पर का प्रेम भी केवल भगवान के कारण ही है। अगर दोनों के हृदय में विराजे हुए अंतर्यामी विदा हो चुके, फिर पत्नी रहती है या पति रहता है? अंदर से चला गया वो भगवान, फिर पत्नी है या पति है? और पति को भी विदा पत्नी करेगी और पत्नी को भी विदा पति कर देगा ना, कौन रहेगा फिर? अच्छा, फिर तो मेरे ख्याल से पति और पत्नी परस्पर में प्रिय ही रहेंगे ना, शरीर को संभाल के घर में ही रख लेंगे ना। जल्दी से जल्दी उठा के भागो यहां से, ठीक है? तो प्रियता किसके कारण थी? जब तक अंदर भगवान का अंश जीव और भगवान का अंश अंतर्यामी दोनों विराज रहे। मतलब भगवान है और भगवान के कारण ही सब कुछ प्रिय लगता है। भगवान न हो, भगवान प्रेम का प्रदान न करता हो, तो किसी को कुछ भी प्रिय लगना संभव नहीं है। और हमको जगत में कुछ अप्रिय भी लगता है और प्रिय भी लगता है, और न प्रिय लगता है न अप्रिय लगता है, ऐसा भी तटस्थ भी कोई होता है। जब तक कुछ न कुछ अप्रिय लगता है तब उद्वेग होता है, और जब तक प्रिय लगता है तब तक आनंद होता है। और जगत में हमको कुछ न कुछ अप्रिय तो लगता होगा, उद्वेग तो होता होगा, परंतु हम जी सकते हैं, मर नहीं जाते। क्यों? कहीं न कहीं प्रीति लगी रहती है। जब तक स्वल्प भी प्रीति होती है तब तक हम जीने का प्रयत्न करते रहते हैं, और प्रीति गई तो जीना भी गया। सोचना, किसी को सुसाइड करने का, आत्मघात करने का विचार आता है, कब? साइकोलॉजिकली देखना क्यों आता है। उसको कहीं पर भी प्रीति नहीं है। प्रीति न होने के कारण सुखानुभव नहीं है, और न प्रीति है न सुखानुभव है, तब लगता है इस जगत में जीने जैसा कुछ है नहीं। कब? चाहे या ज्ञान से हो, अब विपरीत अनुभव से हो, कुछ भी हो, परंतु जब प्रीति न लगी, सुख कहीं पर प्रीति के कारण नहीं लगा, तो कौन सा विचार आएगा? मरने जैसा है। यह विचार नहीं आता भगवान को मिलने जैसा है, विचार यही आता है मरने जैसा है। ये संसारियों की स्वाभाविकता है। परंतु ये सारे जगत को जिलाने वाला, जो प्रेम देने वाला परम तत्व है,
ये कौन है? भगवान कृष्ण। इसके कारण ही सबका अस्तित्व है। तो जहां जहां अस्तित्व है वहां वहां भगवान का अनुग्रह है, पुष्टि है। समझ गए बराबर? ये पुष्टि का स्वरूप है। जहां जहां अनुग्रह वहां वहां अस्तित्व, अस्तित्व वहां वहां अनुग्रह। अरे ये आपका दरिया है, तो दरिया किसके कारण है? भगवान के अनुग्रह के। दरिया तो समझते हो, समुद्र। ये आपका जो ओशन दिखाई देता है, सी ये दिखाई देता है, ये किसके कारण है? भगवान के अनुग्रह के कारण। आप कहोगे इसमें अनुग्रह क्या है? जो है वो तो भूगोल की रचना है। मैं पूछता हूं, क्या पहले सागर वहां ही था? प्राचीन भूगोल को देखो। हमारे भारत का हिमालय आज जहां है, उत्तर प्रदेश में, भारत में, क्या वे हिमालय वहां ही था? दरिया था वहां तो पहले। प्राचीन भूगोल को देखो। धरतीकंप हो गया, परिवर्तन आ गए और सारी पृथ्वी में उलट पुलट हो गया, प्रदेश बदल गए। तो समुद्र समुद्र नहीं रहा और पर्वत पर्वत नहीं रहा। पर्वत पर्वत है, समुद्र समुद्र है। क्यों? भगवान का अनुग्रह है, इसलिए सब कुछ है। तो जहां जहां कुछ भी है वहां वहां अनुग्रह है। परंतु ये अनुग्रह केवल अस्तित्व में उपयोगी होने से ये प्रवाह सृष्टि है। समझ गए? परंतु सृष्टि में आए हुए लोग दुख को दूर करना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और इन प्रयत्नों के लिए कोई ना कोई साधन खोजते रहते हैं। ऐसे साधन मनुष्य की बुद्धि से पर भगवान ने शास्त्रों में दिखाए हुए धर्म आदि साधन है। कोई कर्म है, कोई ज्ञान है, कोई भक्ति है, ये साधन है। फिर कर्म मार्गीय साधन है, भक्ति मार्गीय साधन है और ज्ञान मार्गीय साधन है। तो ये साधन का अस्तित्व भी किसके कारण है? अब वेद का अस्तित्व किसके कारण है? और वेद में बताए हुए साधन और साधन के बताए हुए फल, इनका अस्तित्व भी किसके कारण है? कृष्ण के कारण। तो आइए, ये जो लोग वेद में बताए हुए अपने अपने अथवा धर्मों में बताए हुए साधन करते हैं और साधन से अपना सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, ये सब मर्यादा है। साधन की मर्यादा में फल मिलेगा। जैसा साधन ऐसा फल, जैसा मार्ग ऐसा प्राप्त होना होता है। इसलिए साधन की सीमा में फल मिले, साधन की सीमा में सुख मिले, साधन की सीमा में दुख दूर हो, ये सीमा का नाम है मर्यादा, लिमिट। लिमिटेड मिलता है इसमें। और इसलिए शास्त्र में बताए हुए साधन भी कृपा अनुग्रह से मिलते हैं, शास्त्र में कहे हुए साधन भी अनुग्रह से फलित होते हैं और शास्त्र में कहे हुए फल भी अनुग्रह से ही मिलते हैं। तो मर्यादा मार्ग में भी आखिर में काम कौन करता है? कृष्ण का अनुग्रह ही, पुष्टि। तो अस्तित्व में भी अनुग्रह और साधनों में भी अनुग्रह। तो प्रवाह में भी अनुग्रह एवं पुष्टि और मर्यादा में भी अनुग्रह एवं पुष्टि ही काम करती है। आपको सोचा कहीं कुछ नहीं करना है, चलो तीर्थ यात्रा में चले जाए। आखिर में तीर्थ यात्रा भी एक साधन है, धर्म में कहा हुआ, शास्त्र में कहा हुआ। तो ये भी कृपा से ही फलित होता है। और अवलंबन भी उसका, तीर्थ यात्रा करना भी शक्य कृपा न हो तो होता है क्या? तीर्थ यात्रा में जाना है परंतु पैर टूट गया, जाइए तीर्थ में, अब जा सकते हो ना? अच्छा, आप कहेंगे कि हम स्पेशल व्यवस्था करके जाएंगे तीर्थों में, जाइए। भगवान तीर्थ में जाने की बुद्धि की प्रेरणा ही नहीं करेंगे, फिर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो हमको तीर्थों में जाने की प्रेरणा देते हैं, तीर्थों में जाने की सुविधा देते हैं, तीर्थों में पहुंचा देते हैं और तीर्थों में रहकर तीर्थ का फल देते हैं। यह है भगवान कृष्ण और उसका अनुग्रह। ये न होता तो तीर्थाटन भी शक्य नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। तीर्थादावपि या मुक्ति ही,
कदाचित कस्यचित भवेत कृष्ण प्रसाद युक्तस्य नान्यस्येति विनिश्चय। शिवल्लभाचार्य जी कहते हैं निबंध में, तीर्थ आदि में अगर किसी की मुक्ति की कथा सुनी गई हो तो ये मुक्ति और कोई नहीं दे सकता है, कृष्ण कृपा से ही मिलती है, कृष्ण कृपा पात्र को ही मिलती है, और इसलिए तीर्थों की कीर्ति बढ़ती है, भगवान बढ़ाते हैं। आखिर में काम कौन करते हैं? भगवान, और भगवान का अनुग्रह। तो साधन मार्ग में भी अनुग्रह ही नियामक है, अनुग्रह ही काम करता है। अब आइए प्रवाह और पुष्टि को देखकर, प्रवाह और मर्यादा को देखकर आइए जिसको कहते हैं हम पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग में तो बिना सोचे ही अनुग्रह नियामक इति स्थिति ही। आचार्य चरणों ने कहा पुष्टि मार्गे अनुग्रह नियामक। पुष्टि मार्ग में अनुग्रह ही नियामक है, ये मर्यादा है मार्ग की। सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु ने कहा मर्यादास्थ तो गंगायाम श्री भागवत तत्परः। जो मर्यादा मार्ग की है उसको अगर भगवद आनंद की अनुभूति करनी हो तो गंगा तट पे रहे और श्री भागवत में परायण हो जाए। परंतु पुष्टि मार्गियों के लिए कहा ऐसा आपके लिए कोई नियम नहीं है, कहां रहो और क्या करो। अनुग्रह नियामक, अनुग्रह नियामक है। भगवान ने आपको कृपा करके जहां रखे हैं वहां रहो। आप दुबई में आ गए हो, मत चिंता करो, दुबई में रहो। अनुग्रह नियामक, भगवान का अनुग्रह आपको यहां ले आया है, यहां रहो, परंतु पैसा कमाने के लिए मात्र नहीं। हां, पैसा जरूर कमाओ, किसके लिए? सचमुच? उसके हुक्म से होता है। अच्छा, वो कहता है उसके हुक्म से सब कुछ होता है। होता तो यही है, उसके हुक्म से होता है, पर हम हुक्म से करते हैं। होता तो हुक्म से है, हम हुक्म को देखते हैं कि जो चाहते हैं वो करने का प्रयत्न करते हैं। हम भगवान को पूछकर कुछ करते हैं या हमारी जरूरत को देखकर करते हैं? समझना, हाँ, सोचना। आपने जो कहा 100% सत्य है कि भगवान के हुक्म से, इच्छा से ही सब कुछ होता है, परंतु हम लोग उसके हुक्म को, इच्छा को जब पराधीन हो जाते हैं, कुछ अपना उपजता नहीं कहीं पर कुछ, तब सोचते हैं कि वो करे वो हो जाए, नहीं तो तब तक तो मैं करता हूं वही होता है। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, ये हूं करूं। एज अज्ञानता शकटनो भार जय श्वान ताणे। कुत्ता जैसे शकट के नीचे आ गया। बैल यद्यपि शकट को चलाता है परंतु लगता है कुत्ता को मैं ही चला रहा हूं। ऐसी हमारी दुर्दशा हो जाती है। मैं करता हूं, मैंने किया, मैं करूंगा, इसमें हम मस्त रहते हैं, भूल जाते हैं स्वयं भगवान सब कुछ कर रहे हैं। तो यहां करते हैं सब कुछ भगवान, मानते हैं हम, करते हैं, परंतु पुष्टि का स्वरूप तो यह है कि जहां भगवान आपको केवल अस्तित्व से ही संतुष्ट नहीं कर देते हैं, या आपको अस्तित्व में लाकर ही भगवान संतुष्ट नहीं हो गए, आपको शास्त्रीय सीमा में आते हुए फल, मोक्षावधि, इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करा करके भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। आपको हुआ नहीं, आप जानो, भगवान को संतोष नहीं हुआ। इसलिए लौकिक सुखों से पर, मोक्ष से भी पर भगवान ने स्वयं अपने आप को, अपन को प्राप्त करा दिया। यही हो गई पुष्टि। तब भगवान को संतोष हुआ, मैंने मेरे जीवों को कुछ दिया। जहां भगवान स्वयं अपने आप प्राप्त हो जाते हैं जीव को, यह है पुष्टि। और यह भगवान का जीवों तक पहुंचने का मार्ग, उसका नाम है पुष्टि मार्ग, कल बताया था। तो अनुग्रह प्रवाह में भी है, अनुग्रह मर्यादा में भी है। अस्तित्व है वहां अनुग्रह है, कहां सन्मार्ग है, सत्फल है, वहां भी अनुग्रह है, और जहां कृष्ण स्वयं प्राप्त हो जाए वहां पर भी अनुग्रह है। इसलिए सारे संसार में, सारी सृष्टि में अनुग्रह का ही साम्राज्य है। अनुग्रह ही अनुग्रह है। आप मानो, आप न मानो, आप समझ सको, आप न समझ सको, आप स्वीकार करो, आप न स्वीकार करो, शास्त्र के प्रमाणों से यही प्रतिपादित होता है कि जीव मात्र के ऊपर, पदार्थ मात्र के अस्तित्व में और स्वयं भगवान की आनंद की अनुभूति में नियामक कौन है? अनुग्रह नियामक। अनुग्रह
पुष्टि मार्गियों के लिए। कहाँ रहना चिंता का विषय नहीं है, कहाँ पर भी आप रहो। दुबई में रहते हो, दुबई में रहो। इंग्लैंड अमेरिका में रहना हो, सिंगापुर में रहना हो, भारत में रहना हो गया हो, रहो जहाँ भगवान रखे वहाँ। आप नहीं रह सकते हो, आप नहीं जा सकते हो। भगवान ले जाते हैं और भगवान रखते हैं। हम तो संकल्प कहीं और करते रहते हैं, भगवान नहीं चाहते हैं तो हमारा संकल्प स्वीकार होता है क्या? मेरे को हुआ, मेरे को अमेरिका जाना है, भगवान नहीं चाहते हैं तो नहीं होता है। ठीक है, मेरे को हुआ कि मेरे को यहाँ दुबई आना है, मैं आ सकता हूँ मेरी इच्छा से? अच्छा, तो आप बुला सकते हो, कौन लाता है? वो ही भगवान चाहते हैं तो लाते हैं, बाकी हर हालत में शक्य नहीं। अगर आपको नहीं भी आना हो और भगवान ने चाहा मुझे ले जाना है तो लक्ष्मी बहन को पूछो, आना था? वो मेरे को कहती थी 10 दिवस हो गए, मैं दुबई से वापस आई हूं, कैसे आऊंगी? भगवान ने चाहा था, शरीर नहीं काम करता था। कौन ले आए भाई आपको? MI लो, ठाकुर जी ले आए। टिकट का भाड़ा भले उसने खर्चा होगा वो भगवान पैसा नहीं देने को आएगा कि लो लक्ष्मी भाई मैं चेक भेजता हूँ, आप इससे जाना। हाँ, आपको पैसा की व्यवस्था भी वो कर देगा, शरीर की व्यवस्था भी वो करेगा, और इससे सबसे बड़ी बात मन की व्यवस्था भी वही करेगा। नहीं तो तन के होने पर भी और धन के होने पर भी मन न हो तो कुछ नहीं होता है। ये सब सुव्यवस्था कौन कर देता है? यही भगवान कर देते हैं। ठीक है, देखो कैसी व्यवस्था होती है। झंझट नहीं करे ना तो उसमें आनंद क्या आएगा? झंझट में तो आनंद है भाई। आप बहन लोग रोज रसोई पकाते हो तो खिचड़ी करने में क्या तकलीफ होती है? हौच पौच करने में कोई तकलीफ नहीं है, जरूरत हो जाएगा। परंतु दूध पाक पूरी करने हो तो, फरसान बनाने हो तो बनाते हो आप लोग, तो जैसे खिचड़ी हो जाती है ऐसे होता है ना। वो सब झंझट बहुत करनी पड़ती है, परंतु झंझट करते हो तभी आनंद आता है या नहीं आता है? और झंझट छोड़ दो, उसको ही बोलो हम झंझट नहीं करेंगे, तो काका जी रोज खिचड़ी खाने की तैयारी रखो तो झगड़ा हो जाएगा। तो वो बेचारी झंझट करती है तो आनंद आता है ना, ख्याल रखना। तो जीवन में झंझट है तो ही आनंद है। तो भगवान अगर झंझट भी देते हैं तो भी किसके लिए? एक अद्भुत अनुभव कराने के लिए, आनंद का अनुभव कराने के लिए। दृष्टि को बदल दो, सृष्टि में आनंद ही आनंद है, अनुग्रह ही अनुग्रह है। हम समझ नहीं सकते, इतना ही है, अनुग्रह ही है ना। एक गीता बहन मिली थी मेरे को बंबई में। दूसरा नमूना बताता हूं। उस बेचारी को बहुत बहुत मन में था मुझे पुष्टि मार्ग के सिद्धांत समझने हैं। और मैं बंबई आया था कोई कार्यवशात, नंदालय में मिली, मेरे को कहा सिद्धांत समझने हैं। मैंने कहा ठीक है। और उसके मुख मुद्रा में से, उसके बोल में से उत्कंठा मेरे को लगी, आतुरता लगी। तो भगवान ने सोचा, फिर कार्यक्रम बनाया, कब रखें, कैसे रखें। फिर उसको कहा था कि भाई लाभ पंचमी को मैं नडियाद से निकलूंगा और 10वीं तारीख को मुंबई से निकल के यहाँ आऊंगा, कहा था ऐसा। और वो बेचारी को कोई शक्य नहीं लगता था, शक्य था, इसलिए उलझन में रह गई कि क्या करे, कैसे करे, कहाँ करे, उसको कुछ पता नहीं चलता था। ठीक है, मैं भी उलझन में था, टिकट लाके रखी थी, आना शक्य नहीं था क्योंकि वो लोग कहते ही नहीं थे कि वीसा मिला है कैसे आने का। बुलाने वाले चाहते हैं, आने वाला भी शायद चाहता है, परंतु बीच वाला अड़ंगा लगा दिया तो क्या करें, कैसे आए। और चाहा भगवान ने स्वयं तो क्या हो गया, मैं तो टिकट भी वापस लौटाने वाला था नडियाद से बंबई की। दूसरे ही दिन लाभ पंचमी के सुबह में ही इतने रात को फोन आया कि वीसा मिल गया है, आप आइए। किसने दिलाया? कुछ किया था आपने? तो उसने क्या किया? एप्लीकेशन। अच्छा, वो सबकी बुद्धि को प्रेरणा करने वाला आखिर में कौन है? वही है। और सही जो तारीख उनने बुलवाई थी वही तारीख को नडियाद से निकलना और वही तारीख को वहां आना, ये मेरे बस की बात थी, आपके बस की? किसके बस की बात थी? एकमात्र भगवान की। किसने ये बनाया सारा कार्यक्रम? और इससे भी दूसरी बात उलझन में बेचारी को आ गई, मंदिर में या यहाँ
तहां या यहां। मैंने कहा आप रखो वहां, मेरे को तो कथा करनी है। ठीक है, उलझन पे उलझन, उलझन पे फिर भी उलझन के बीच में भी कथा तो चलती है। बोलो उलझनों के बीच में भी आनंद है या नहीं? उलझनों के बीच में भी आनंद है। यही है भगवान की अद्भुत लीला। मैं कहता हूं स्वयं जब भगवान प्रकट अवतार लेकर हुए थे तब भी भगवान के निजजनों को भी उलझन पर उलझन आती थी या नहीं? लो, आज नंद के महोत्सव हो गया और लाला प्रकट हो गया। कल प्रकट कराया था ना कल। आज आगे चले। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। अरे इतना ही आनंद है आपको क्या? हृदय से उमड़ता है वो तो। नंद के आनंद भयो। और देखो लाला की अद्भुतता देखो और उसके उत्सव की अद्भुतता देखो। न कोई कथा का प्रसंग है, न मैंने पूर्व कथाओं का कोई वर्णन किया है, और सीधा ही नंद महोत्सव से मैंने आरंभ कर दिया। आपको आनंद आया ही नहीं आया? यही है भगवान का स्वभाव और प्रभाव, यही है अनुग्रह। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। 5 दिवस तो अच्छे बीत गए ऐसे नंद के महोत्सव करवे में, और छठा दिवस हुआ और एक बाई आ गई। ऐसी लगती है मानो साक्षात लक्ष्मी जी वैकुंठ से आई। ऐसा रूप है, ऐसा गर्व है, ऐसा प्रभाव है, ऐसी दिव्यता है, और ऐसे चिन्ह भी। हाथ में कमल घुमा रही है। मान गए ग्वालियर हमारा लाला। आहा क्या बात है। इसके दर्शनों के लिए बड़े बड़े देव और देवियां आते ही रहते हैं। और आखिर में कौन आई? सबसे बड़ी वैकुंठ की देवता, क्या नाम उसका? भगवती लक्ष्मी जी। हाँ, मत मानना लक्ष्मी जी को क्षुल्लक वस्तु है। सुबोधिनी में श्री महाप्रभु जी कहते हैं लक्ष्मी जी परम भगवदीय है। ब्रह्मादि देवता भी लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष की कामना करते हैं। ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्षो कामस्तपः समचरन। लो, तब करते हैं ब्रह्मादि। क्यों? लक्ष्मी जी की कृपा का एक कटाक्ष मिल जाए। क्या है लक्ष्मी के कृपा के कटाक्ष में? ऐसा पैसा मिल जाता है। सब लोग समझते हैं लक्ष्मी की कृपा हो गई, लक्ष्मी का कटाक्ष हो गया, हम करोड़पति हो गए। रोडपति थे, उसमें से क्या हो गए? करोड़पति हो गए। और लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष नहीं रहा तो करोड़पति में से फिर रोडपति हो गए। समझ गए ना? रोडपति तो नहीं समझी? बेगर्स, लटरिंग हियर एंड देयर, बेगिंग। तो ये दशा में आ जाते हैं। तो लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष इसमें क्या है? लोग सचमुच नहीं समझते हैं। लोग मानते हैं पैसा मिल गया कृपा कटाक्ष हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष में 5 पदार्थ है, श्री आचार्य जी सुबोधिनी में कहे। इसलिए ब्रह्मादयः, दीर्घ काल तक ब्रह्मादि देव तपस्या करते हैं हमको एक कृपा का कटाक्ष मिल जाए। 5 पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। यह है लक्ष्मी जी की महत्ता। रास में भी भगवान ने गोपांगनाओं के अंदर लक्ष्मी जी को पधराई है। रेमे रमेशो व्रज सुंदरीभिर यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रमः। रमेश कहा गया है। रमा का स्वामी, रमा का ईश्वर रमेश है, और रमा है लक्ष्मी। कम महत्व नहीं है लक्ष्मी जी का। यही लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करती व्रज में नित्य विराजमान है। व्रज छोड़ के कहीं जाती नहीं। वैकुंठ छोड़ के अवतार लेकर कभी कदाच आती होगी, परंतु व्रज छोड़ के कहीं पर जाती नहीं है। व्रज में विराजती है क्योंकि उसका स्वामी व्रज में नित्य रहता है। इसलिए व्रज को छोड़कर नहीं जाती है। जयति तेधिकम, ये तुम्हारा गोपी गीत कह रहा है। आता है ना? पहला श्लोक बोलो, बोलो। अरे रे, गोपी गीत सुनोगे और गोपी गीत नहीं आता है। जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका स्वयि धृता सभ स्वं विचिन्वते। शयत इंदिरा क्या कहती है गोपीजन?
इंदिरा, परम ऐश्वर्य का दान करने वाली इंदिरा लक्ष्मी जी, वैकुंठ की महारानी, यहाँ आई है, रहती है। वैकुंठ में तो हिंडोला खाट पे विराजमान होकर के झूलती रहती है। प्रेंखन सिताया प्रियकर्म गायति, तृतीय स्कंद भागवत में कहा है। पर हिंडोला खाट पे बैठती झूलती है। वैकुंठ में लक्ष्मी जी को क्या करना पड़े? रसोई करनी पड़ती होगी, कपड़े को इस्त्री करनी पड़ती होगी, बुहारी करनी होगी। लक्ष्मी जी क्या करती होगी? चरण सेवा। तो 24 कलाक भगवान पौढ़ रहेंगे और वो सेवा करती रहेगी। वो तो जब पौढ़ेगी तब से पौढ़ेंगे भगवान, तब सेवा करेगी। पर भगवान पौढ़े नहीं हो तब क्या करेगी? चरण सेवा करती रहेगी। बोलो क्या करेगी? अवकाश तो मिलता है ना लक्ष्मी जी को भी, अब मिलना ही चाहिए, मिलता ही है। तो क्या करेगी? भगवान पौढ़ेंगे तब जरूर चरण सेवा करेगी, पर तो 24 कलाक चरण सेवा थोड़ी करती रहेगी। वो क्या करेगी? जब जब चरण सेवा का अवकाश नहीं है तब हिंडोला खाट पे विराजमान है। घर में नौकर चाकर सब काम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी को क्या करना है? आपके घर में 10-15 नौकर हो तो आपको क्या करना है? जरूर एक करना है, नौकरों की देखभाल। बाकी तो आपको कुछ करना नहीं होता है। आनंद से बैठो, खाओ पियो और गाओ। तो लक्ष्मी देवी हिंडोला खाट पे बैठी है और क्या करती है? प्रियकर्म गायति, गाती है, बस मौज मस्ती से रहती है। ऐसी भगवती लक्ष्मी देवी, वैकुंठ वाली महारानी, हिंदोला खाट पे बैठे वाली, व्रज में आई, बेल वन में बगीचा बनाया और शाश्वत हमेश के लिए ब्रज में लक्ष्मी देवी विराजमान हो गई है। व्रज त्यज जैसे भगवान नहीं जाते हैं, ऐसी तरह से लक्ष्मी देवी भी व्रज को छाड़ के कहीं जाती ही नहीं है। इसलिए गोपांगना कहती है शयत इंदिरा, परंतु वैकुंठ में वो महारानी है और यहां तो आश्रय करके रही है, मालिन हो गई है, सेवा करती है। वहां सेवा लेती थी और यहां सेवा करती है भक्तों की। ऐसी लक्ष्मी देवी विराजमान है। व्रज में भी वैकुंठ लक्ष्मी सेवा कर रही है। व्रज लक्ष्मी भी है, उनके हृदय में भी लक्ष्मी का स्थापन करके रास विहार भगवान ने किए हैं। और लक्ष्मी देवी के कटाक्षों में एक कोई अनुपम 5 पदार्थ है जिसकी कामना ब्रह्मादि लोग भी करते हैं। क्या मिलता होगा 5? एक, कृपा का कटाक्ष होता है लक्ष्मी जी का भगवान की ओर। क्यों? सबसे पहले भगवान के प्रति प्रेम है। तो क्या है लक्ष्मी जी के कटाक्ष में? सबसे पहला भगवत प्रेम मिलता है। कहीं पर आंखों में से प्रेम बहता है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का नेत्र, लक्ष्मी जी के नेत्रों में से भगवान के प्रति निरंतर प्रेम का प्रवाह बहता रहता है। तो लक्ष्मी जी का एक कृपा कटाक्ष हो जाएगा, क्या मिलेगा? भगवत प्रेम। लो कम है लक्ष्मी जी भी। आज तक हम मानते होंगे लक्ष्मी जी तो ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी की नजरों में लक्ष्मी जी क्या है? क्या है? परम भगवदीय है। और इसलिए भगवत प्रेम उसके कृपा कटाक्ष में है। दूसरी बात, जगत उसके कृपा कटाक्ष में है। ब्रह्मा जी को जगत सर्जन करना होगा, लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष से होते हैं। भगवान की आज्ञा तो है ही। अरे भाई, सृष्टि का सर्जन करना हो तो प्रकृति और पुरुष से होता है ना। तो प्रकृति का मूल स्वरूप कौन है? मूल प्रकृति को लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी के बिना क्या जगत सर्जन हो सकता है? इसलिए जगत स्वयं भी विराजता है कहां? लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्षों में विराजता है। और लक्ष्मी जी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, प्रेम के कारण हृदय में भगवान है और उसके नेत्रों में भी, इसलिए स्वयं भगवान बहते रहते हैं। तृतीय पदार्थ है भगवान। लक्ष्मी जी के कटाक्ष में भगवान विराजते हैं। हो गया। तीसरी बात, लक्ष्मी जी और कुछ नहीं चाहती है। लक्ष्मी जी स्वयं पद्मवन में रहने वाली कोमल कमला, स्वासम अरविंद वनम विहाय, अपने रहने का कोमल कोमल कमल भवन भी छोड़ दिया। और जो भगवान उसकी कामना भी नहीं करते हैं,
ऐसे भगवान के लिए उन्होंने अति कठिन तपस्या किया है। किसने? लक्ष्मी जी ने। यह है भगवान का महात्म्य। एतावतालम प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में भागवत में कहा गया, एतावतालम ननु सूचितेन। बस ये सूचित करते हैं हम भगवान का महिमा, वर्णन नहीं कर सकते हैं। क्या कि ब्रह्मादि देव जिसके कृपा कटाक्ष की कामना करते हैं, ऐसी भगवती लक्ष्मी अपने पर अरविंद वन को छोड़ के भगवान की कृपा कटाक्ष कामना करती हुई अति कठिन तपस्या करती है। कितना महिमा है भगवान का। ये हमारे भगवान। और यही लक्ष्मी देवी भगवान की कामना करती हुई, भगवान की कामना करने के कारण हृदय में भगवत प्रति काम है, इसलिए लक्ष्मी जी के कटाक्षों में भगवत काम है, इसका लाभ होता है। ब्रह्मादि देव इसलिए आकांक्षा करते हैं क्योंकि ब्रह्मादि को भी भगवत प्रेम सुलभ नहीं है। शायद भगवान के दर्शन सुलभ हो जाते होंगे, भगवान का वरदान सृष्टि सर्जन का इनको मिल जाता होगा, परंतु भगवान का प्रेम ब्रह्मादि को भी दुर्लभ है, जो लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्षों में है। और स्वयं भगवती लक्ष्मी सर्वविध ऐश्वर्य उसके कृपा कटाक्षों में है। और ऐसी भगवती लक्ष्मी जी भी कामना किसकी करती है? भगवान की कामना करती है। और भगवान लक्ष्मी जी की कामना करते हैं। जब लक्ष्मी जी भगवान से ब्याही समुद्र तट पर समुद्र मंथन के प्रसंग में, तब कहा है महर्षि व्यास ने कि तस्यां स्वदेश उशतिम नवकंजमालाम, 8वें स्कंद में है भागवत जी में। लक्ष्मी जी ने वरमाल भगवान के कंठ में समारोपित कर दी और फिर क्या हुआ? विवाह हुआ, वरमाला पहना दी तो वरण हो गया। और भगवान ने लक्ष्मी जी को निवास दिया। कहां? वक्षो निवासमकरोत् जनको जनन्याः। लक्ष्मी जी ने भगवान को हृदय में बसाए थे, तो भगवान ने लक्ष्मी जी को कहां बसाई? अपने हृदय में बसाई, यहां बास दिया। हृदय में विराजती है लक्ष्मी जी। चरण की तो सेवा करती है, तो रहती क्या है? कहां है? हाँ? हृदय में रहती है और चरण की सेवा करती है। दो स्थान पर अगर भगवान के पास अधिकार किसी का चलता हो तो लक्ष्मी जी का। पग पकड़ के बैठ गई और हृदय को दबा के बैठ गई है, क्या करेगा भगवान भी? किसी ने पैर पकड़ लिया फिर कहां जाने का, और किसी ने हृदय पकड़ लिया फिर। तो लक्ष्मी जी का ये सामर्थ्य है, और इसलिए हृदय और चरण दोनों पर आधिपत्य जमा के बैठ गई। परंतु आधिपत्य भी स्वामित्व से नहीं है, दासत्व से है। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है। और चंचल लक्ष्मी भी अपनी चंचलता होने के कारण चरण सेवा पूरी करके चलने को तो तैयार हो जाती है, पर तस्यांग्रियुगम नवम नवम, नवीन नवीन चरण कमलों के दर्शन से सेवा लालस होकर के विराजमान है। इसलिए लक्ष्मी जी के कटाक्षों में स्वयं लक्ष्मी, ऐश्वर्य एवं सेवा भी है। दुर्लभ है ब्रह्मादि को भी ये। और ऐसी लक्ष्मी अगर आज व्रज में आए, कौन रोकेगा उसको? हाँ, लक्ष्मी को एक दफा जय विजय ने रोकी थी वैकुंठ में, परिणाम में शाप मिला था। परंतु ये तो घर की बात घर में रह गई थी, प्रकट नहीं हुई थी। बाहर से सनत कुमार आए और सनत कुमार ने जब शाप दिया जय विजय को, तब ये बात भगवान ने खुली कर दी। तो घटना घट चुकी है महाराज। घर की बात घर में रह गई थी, अब बाहर क्या आए तो बाहर प्रकट हो गई। अब शाप में स्वीकार करता हूं। घर के नौकर के साथ आपको कुछ खटपट हो गई तो क्या करेंगे? जगत में जाहिरात करेंगे, अखबार में देंगे। पर तो बाहर वाला आदमी देख गया तो बिना अखबार सारे गांव में बात फैल जाएगी कि उसके घर में तो नौकर से कहा ऐसा व्यवहार चलता है। होगी या नहीं भाई? तो सनत कुमार बाहर वाले आ गए तो बाहर बात आ गई कि भगवान के घर में खटपट हो गई थी। खटपट तो चलती रहती है, इसलिए तो लीला हो गई। नहीं तो जय विजय का अवतार कहां? असुरों में होना, और कहां भगवान का अवतार लेकर के आना। बोलो खटपट नहीं होती तो अवतार होते? अच्छा। और यही लक्ष्मी जैसी दिखती हुई बाई आई तो गोपांगनाओं को लगा कैसे रोकी जाए, कहीं रोक दे और जय विजय जैसा हो जाए तो नहीं रोकी। और
लगती थी बिल्कुल लक्ष्मी जैसी। हाँ, हाथ में कमल लिया था और ग्वालियों ने सोचा, ओह गोप्य श्रियंद्रष्टुमिवा गतम पतिम। 10वें स्कंद 6ठे अध्याय में वर्णन किया, गोप्य श्रियंद्रष्टुमिवा गतम पतिम। गोपीजन को लगा अपने पति के दर्शन के लिए साक्षात भगवती लक्ष्मी जी आई है, रोकी जाए, फिर तो जय विजय वाला प्रसंग हो जाए, शाप मिल जाएगा। किसी ने रोकी नहीं। और आप अब तो जानते हो कौन आई थी जी? पूतना। नंद के आनंद भयो। 5 दिवस में जो आनंद मंगल बधाई हो रही थी, उसमें 6ठे दिवस में आ गई वो लक्ष्मी जी। जैसी दिखती हुई, रोक नहीं सके, पहुंची लाल के पास और पयःपान कराने लग गई। फिर क्या हुआ? महाराज ने सोचा, अच्छा तू आई है, माँ घर में है, माँ नहीं तो माँ से मिल गई, कर लो दूध का पान। घड़ंकराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। पान कर दिया, दूध का ही नहीं, प्राण का। और एक का नहीं, जितने बच्चों को मार के आई थी, इन सारे बच्चों के प्राण को अपने अंदर ले लिए। झंझट को फिर भारे हो गई, आवाज हुई, गिर गई। दौड़ते हुए सब आए, देखा, ओहो, इसके वक्षस्थल पर ये भगवान खेल रहे। 6 गांव जितनी लंबी बाई राक्षसी गिरी है, और शकट के जैसे पहिए होते हैं, इतने तो बड़े बड़े इतने इसके नेत्र हैं। वृक्ष हो बड़े बड़े ऐसे तो उसके पांव हैं और हाथ हैं। इतनी बड़ी बाई के ऊपर निर्भयता से अपने लाला खेल रहा है। अब मैं कहता हूं, नंद के आनंद भयो चलेगा? चलेगा? स्तब्ध हो गए सब, बंद हो गया नंद के आनंद भयो सब बोलना। आनंद उड़ गया, क्या हो गई? भारी झंझट हो गई, झंझट हो गई। अगर ये झंझट न होती तो नंद के आनंद भयो चलता ही रहता है, परंतु ये झंझट हो गई। इससे क्या हुआ पता है? भगवान के आनंद के अनुभव में जो अवरोध करने वाली अविद्या, वो दूर नहीं होती। भगवान ने झंझट मचाई और अविद्या दूर कर दी। बोलो, झंझट जीवन में आती है, वो आनंद की बात है या नहीं? जब जब जीवन में झंझट आवे, तब तब समझे ये ही भगवान का अनुग्रह है। झंझट से जलते मत रहो, झंझट से जख्मी मत हो जाइए। हाँ, ये झंझट आती है, ये भी भगवान की लीला है, अनुग्रह है। अगर ये व्रज में झंझट नहीं आती पूतना, तो अविद्या कहां जाती? व्रजवासियों की भगवान का अनुभव कहां मिलता है? इसलिए जब जब झंझट जीवन में देखे, तब तब काका जी क्या कहोगे? अब हाँ, अनुग्रह कहना, लीला कहना भगवान की। ये तो कृपा है, अनुग्रह है। इसलिए भगवान जहां रखे वहां रहो, जैसे रखे वहां रहो, परंतु सेवा और कथा से सन्मुख रहो, इतना ही आवश्यक है। जिस देश में रखे, जिस परिस्थिति में रखे, जिस स्वजनों के संग में रखे, ऐसे ही रहो। आप नहीं बदल सकोगे, आपको ये स्वीकारना ही होगा। परंतु कैसे रहना? घर घर में सेवा और घर घर में सत्संग करते रहो। अगर झंझटों से बचना हो, आई हुई झंझटों को लीला के रूप में अनुभव ना हो, आई हुई झंझटों से भी ज्वलंत जीवन को अगर बनाना हो, जीवन की ज्योत जगाना हो, तो क्या करोगे? घर में अपने स्वजनों के साथ मिलकर सेवा करो, घर में अपने स्वजनों को साथ मिलकर के सत्संग करो, ये आवश्यक है। नहीं तो ये भयंकर वातावरण में आप स्थिर नहीं रह पाओगे अपने मार्ग में। और शांति के, आनंद के साधन ही नहीं, स्वरूप बुद्ध भगवान के घर में होते हुए भी आपको उद्वेग खा जाएगा, आपको अकुलामन खा जाएगी, आपको विमुख बना देगी ये परिस्थिति, विकल बना देगी ये परिस्थिति, विषाद कराएगी यह परिस्थिति। अगर परिस्थिति से बचना हो और प्रतिकूलता में भी प्रसन्न रहना हो, तो क्या उपाय है? नहीं, प्रभु की सेवा इतना मैंने नहीं कहा काका जी, मैंने कुछ और कहा। इतना, हाँ, मगा जी आप बराबर समझ गए भैया। क्या? अपने अपने घर में प्रभु की सेवा करो और अपने अपने घर में अपने बच्चों के साथ सत्संग करो।
आवश्यक है, घर घर में आवश्यक है। तो आप बच पाओगे इस वातावरण में? हाँ, नहीं तो फंस जाओगे। ये वातावरण विषाद करा देगा और कली की भयंकरता क्लेश ही कराएगी। ये तो है ही कलयुग। जहां जाएंगे तब क्या मिल जाएगा? कलह और क्लेश। हम नहीं चाहते हैं फिर भी कलह आएगा, दरवाजा ठकठका के आएगा, क्लेश आएगा। कलह और क्लेश जहां नहीं मानते हैं, नहीं चाहते हैं, नहीं धारते हैं, वहां से मिल जाता है ना। क्यों? है ही कलयुग, और किसी का दोष नहीं, कोई का दोष नहीं, है ही समय का प्रभाव, कली का प्रभाव। और कली के इन दोषों से अगर बचना हो, और जिस हेतु से हम इस जगत में आए, इस हेतु को अगर साकार करना हो, दुख सारे दूर करने हो और सुख प्राप्त करना हो, जीवन की सफलता अगर चाहते हैं, जीवन की प्रसन्नता का अनुभव हम करना चाहते हैं, आनंद में निमग्न रहना चाहते हैं, तो सरल उपाय है कृष्ण सेवा सदा कारिया। हम कृष्ण सेवा करें और भजनम स्मरणं चापि स्मरणम भजनं चापि न त्याज्यम इति मे मतिः। महाप्रभु ने बताया चतुश्लोकी के अंतिम चरण में, अंतिम भाग में, कि स्मरण और भजन दोनों न छोड़े, न छोड़े, हर हालत में न छोड़े। क्या करूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या करूं, मुझे दुकान जाना है, क्या करूं, मुझे ऑफिस जाना है, क्या करूं, मुझे विदेश जाना है। हर हालत में ये दोनों को त्याग न करें। किस दोनों को? किन दोनों का? स्मरण और भजन, स्मरण और सेवा कभी छोड़े नहीं, किसी भी बहाने से नहीं, कोई भी परिस्थिति में नहीं। सेवा और स्मरण करते ही रहो, बच जाओगे। बच जाओगे इतना नहीं, दुख दूर हो जाएगा इतना नहीं, स्वयं भगवद आनंद का अनुभव मिलता रहेगा इन उपायों से। इसलिए हम इस भगवान का अनुभव करें, और भगवान स्वयं सेवा और कथा के साधन के द्वारा हमारा जीवन धन बन के हमको प्राप्त हो जाए। किन संसारी को धन मिलने पर आनंद नहीं होगा? संसारी है, धन मिलेगा, आनंद होगा, परंतु ये धन तो जड़ है, धन तो शरीर में उपयोगी है, जीवन में उपयोगी ये धन नहीं है। हम जो कमाते हैं धन, वो धन किसके उपयोग में आता है? जीवन के या शरीर के? किसके उपयोग में आता है? ठीक है ना, शरीर के उपयोग में आता है। शरीर का कोई हिस्सा ही वो शरीर के लिए आवश्यक है, जीवन का एक हिस्सा ही शरीर है, ठीक है ना। इसलिए शरीर का पोषण आवश्यक है, परंतु शरीर का पोषण ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है। शरीर का पोषण करना, इससे बहुत कुछ अधिक करना बाकी रहता है। अच्छा, शरीर का पोषण करने के बाद शरीर का क्या उपयोग है? फिर ही पोषण करने के पैसा पैदा करने में, बच्चों को पोषने में क्या उपयोग है शरीर का? इसलिए जीवन का कोई ध्येय अलग है, जीवन का लाभ कुछ और ही है। भागवतकार ने बताया, अगर आप जीवन का लाभ चाहते हो, जीवन की सफलता चाहते हो, तो क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन की जीवन सफलता या जीवन लाभ है तत्व जिज्ञासा। तत्व है कौन? वदन्ति यत् तत्त्वविदस्तत्त्वम्। तत्वविद जिनको तत्व कहते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म जिसको उपनिषद में कहा गया है, परमात्मा जिसको गीता में कहा गया है, और भगवान जिसको भागवत में कहा गया है, यह है भगवान कृष्ण। उसकी जिज्ञासा, उसका विचार और उसके लिए जीवन का आचार। कृष्ण ही जीवन का बल है और कृष्ण ही जीवन का फल है। कृष्ण की सेवा ही जीवन का बल है और फल है। कृष्ण की कथा ही जीवन का बल है और फल है। कृष्ण के लिए जिए, जीवन का हेतु है कृष्ण। सेवा, कथा, क्या क्यों जीते हैं? सेवा और कथा के लिए। तो शरीर आवश्यक है, तो धन शरीर के लिए, पोषण के लिए आवश्यक है,
और इससे बना हुआ जीवन किसके लिए आवश्यक है? सेवा और कथा के लिए, कृष्ण के लिए। तो हमारा जीवन किसके लिए है? केवल कमाने के लिए नहीं, कृष्ण के लिए। केवल कल्याण के भी लिए नहीं, केवल कृष्ण के लिए, केवल कृष्ण के लिए। और यही भगवान कृष्ण हमारा आराध्य देव ही नहीं, हमारा आत्मा है, हमारी आत्मा है। कौन है कृष्ण? हमारी आत्मा है, मेरी आत्मा है। क्या है? हाँ, मेरी अपनी अपनी अलग अलग आत्मा रूप में कृष्ण विराजमान है। सारी सृष्टि के रूप में भी कृष्ण विराजमान है। हमारी आत्मा कृष्ण है। तो यही कृष्ण के कारण सब प्रिय लगता है। तो कृष्ण कितना प्रिय लगेगा? जिसके कारण और वस्तु प्रिय लगती हो, तो स्वयं कितनी प्रिय लगेगी वस्तु? दूध पाक में अगर मिठास है और आपको प्रिय लगती है, तो स्वयं मिठास कितनी प्रिय लगेगी? आई समझ बात? कपड़े में डिजाइन अच्छी हो तो आपको कपड़े प्रिय लगते हैं, क्योंकि डिजाइन प्रिय लगती है। डिजाइन के प्रिय लगने से कपड़े प्रिय लगते हैं, कि कपड़े प्रिय लगने से डिजाइन प्रिय लगती है। ख्याल रखना। ऐसी तरह से हमारी प्रियता केवल कृष्ण के कारण है, तो स्वयं कृष्ण कितने प्रिय लगे? बस ये समझ में आ जाए, कृष्ण के प्रति प्रेम पनपेगा। और यही प्रेम का प्रदान प्रभु करें, और प्रेम के परिणाम के रूप में स्वयं प्राप्त हो जाए, उसका नाम है पुष्टि, अनुग्रह। कहां नहीं है अनुग्रह? सृष्टि की हर क्षण में, सृष्टि के हर कण में, सृष्टि के हर कोने में, जीव जीव में, व्यक्ति व्यक्ति में, वस्तु वस्तु में क्या भरा है? अनुग्रह, पुष्टि। और यही अनुग्रह बरसाने वाला भगवान। बस जैसे बारिश होती है ना, ऐसे अनुग्रह होता है। जहां बारिश होती है हम वहां जाते हैं, या सामने चलकर बारिश हम होती है वहां हम होते हैं, वहां आती है? क्या होता है बारिश में? हिंदुस्तान में बारिश होगी तो आप लोग को हिंदुस्तान में जाना होगा, और दुबई में जब बारिश होती है तब दुबई में आना होगा, और अमेरिका में होती हो तो आपको बारिश मिल सकती है। नहीं तो बारिश मिलती है क्या? नहीं मिलती है ना? नहीं समझ में आई मेरी बात? अरे बहन जी, आपके वहां बारिश होती है नहीं दुबई में? तो बारिश के लिए आप दुबई में रहते हो। अच्छा, फिर बारिश अमेरिका में होती तो आपको अमेरिका जाना पड़ता है, या दुबई में आती है अपने आप? अच्छा, तो बारिश अपने आप आती है या बारिश के सामने अपन को जाना पड़ता है? बारिश सामने चलकर जैसे आती है, वर्षा जैसे सामने चलकर आती है, ऐसी तरह से कृपा की वर्षा भी सामने चलकर आती है। हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, स्वयं आती है। इसका नाम तो पुष्टि है। समझ गए? इसका नाम तो पुष्टि है। परंतु आती हुई बारिश का अगर लाभ लेना हो ना, तो अवरोध मत करना, और अवरोध न करने के लिए अधिकारानुसार अवश्य साधन करना, और कृपा की राह देखते रहना। जरूर कृपा बरसती है। मैं कहता हूं, आप दुबई में हो, कृपा बरसती है या नहीं? कहां बरस रही है? आपके घर में ठाकुर जी विराजते हैं, कृपा बरस रही है या नहीं? आप विराजते हुए ठाकुर जी की सेवा में लगते हो, कृपा बरसती है या नहीं? आप कथा सुनते हो, कृपा बरसती है या नहीं? क्या है, कृपा नहीं बरस रही है? अच्छा, आप लोग कथा सुनने के लिए सब हिंदुस्तान जाते हो कि यहां मिलती है कथा? सामने चलकर भी मिल तो जाती है ना, तो क्या है? कृपा ही बरस रही है, कृपा ही बरस रही है। हम इस कृपा को सोचें, लगेगा बरस रही है सामने चलकर कृष्ण की कृपा। हम इस कृपा में मज्जन करें और आनंद का अनुभव करें। यही पुष्टि का स्वरूप है, सामने चलकर प्राप्त होती है। भगवान जीव को अपने मान लेते हैं, इसलिए पुष्टि प्रवाह में भी है, मर्यादा में भी है, और पुष्टि मार्ग में तो बात ही क्या पूछना है, जहां स्वयं भगवान प्राप्त होते हैं। जहां जहां अस्तित्व है वहां वहां अनुग्रह है, जहां जहां साधन और फल है वहां पर भी अनुग्रह है, और जहां स्वयं भगवान और भगवान का आनंद है वहां पर भी केवल अनुग्रह ही है और कुछ नहीं।
और यही भगवान की पुष्टि हमको काल कर्म और स्वभाव से पर बनाने का भगवान का ही सामर्थ्य है, हमारा नहीं। पुष्टि भगवत धर्म है। हाँ, भगवान बरसाते हैं पुष्टि। हाँ, भक्ति मार्ग में भक्त द्वारैव भगवान सर्वं विदधाति इति सिद्धांतः निबंध में आचार्य चरणों ने कहा है। अवतार दशा में स्वयं कृपा करते हैं, अनवतार दशा में भक्तों के द्वारा भगवान सब कुछ करते हैं, कृपा की वर्षा करते हैं, जीव को अपने निकट में लेते हैं और कृतार्थ कर देते हैं। परंतु भक्त कुछ नहीं करता। करता कौन है? द्वार है भक्त, तो अंदर से करता कौन है? भगवान। जो जीव को सामान्य दोष में रहा हुआ, संसार में रहा हुआ, उसको ऊंचे उठाएगा कौन? भगवान। किससे? अपने अनुग्रह से, भक्तों के सत्संग से, ग्रंथों के संग से, सेवन से, अपनी सेवा से, अपनी कथा से ऊंचे उठाएगा। संसार से मैं और मेरा हम करते करते संतप्त हो गए होंगे। आचार्य चरण कहते हैं, आइए, आपने कृष्ण सेवा की है, तनुवित्तजा की है, तो ततः संसार दुखस्य निवृत्तिर्ब्रह्म बोधनम। अगर आपकी तनुवित्तजा सेवा अपने ही धन से और अपने ही तन से, अपने घर में अगर आपने भगवत सेवा यथार्थ की होगी, तो आपको अहंता ममता से होने वाले संसार के कोई दुख कभी लगेंगे नहीं। यह आचार्य वचन है। मानसी की तो बात और है, जहां केवल भगवत आनंद की अनुभूति होती है। ये फलरूपा सेवा है, मानसी सा परामता। पर तो अगर मानसी सिद्ध न भी होती, तनु वित्तजा सेवा ठीक ढंग से की है, अपने ही तन से और अपने ही धन से, किसी का तन और किसी का धन, ये वल्लभ सिद्धांत नहीं है। हम पैसा दे और कोई सेवा कर दें, और कोई पैसा दे और हम सेवा कर लें, ये दोनों सेवाओं वल्लभाचार्य जी के मत में सम्मत नहीं है, फलद नहीं है। राजस पना बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा, विमुखता बढ़ जाएगी, सेवा फलित नहीं होगी। इसलिए अगर फलित और ललित सेवा को चाहते हैं, काल से कलित न होना हो, चलित न होना हो, तो अपने घर में अपने तन से और अपने धन से भगवान की सेवा करें। कृष्ण की क्या मिलेगा? सबसे पहला, ततः अगर ये तनुवित्तजा सिद्ध हो गई आपकी, संसार दुख से निवृत्ति ही, संसार दुख आपको कोई नहीं लगेगा। आप सेवा करते हो और रोते रहते हो, हम दुखी हैं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी परिस्थिति ऐसी है। ये क्या है रोना कृष्ण भक्तों के लिए? हाँ, मेरा शरीर ऐसा हो गया है, ये सब कुछ मन में जो आता रहता है और संताप होते रहते हैं। मैं कहता हूं कृष्ण भक्तों को संताप भी कृष्ण के लिए होना चाहिए, संसार के लिए नहीं। और जब आपकी सेवा सचमुच अर्थ में तनुवित्तजा सिद्ध हुई है, कही हुई रीत से हुई है, आपको कोई अहंता ममता जन्य दुख नहीं होगा। देह का दुख, देह संबंधियों का दुख, अंतःकरण का दुख आपको कभी पीड़ा नहीं कराएगा, अगर आपकी सेवा तनुवित्तजा सिद्ध है तो। अगर यथार्थ की है तो अपने घर में अपने ठाकुर की सेवा मेरे हैं मान के, ये भाव से अपने परिवार के साथ करो, न रहेगा संसार का दुख, न रहेगा संताप। वचन है आचार्य चरणों का, संसार दुख से निवृत्ति ही। दुख दूर करने के लिए इधर उधर उपाय के आपको कभी भटकना नहीं पड़ेगा, न कोई ग्रह की आराधना करनी पड़ेगी, न किसी से जन्माक्षर बताने पड़ेंगे, न हाथ बताने पड़ेंगे, न आपको किसी की आराधना करनी पड़ेगी, न किसी संत महंत को ढूंढने पड़ेंगे, न मंत्र के यंत्र के जंत्र के नीचे आपको दब जाना पड़ेगा, न आज मैंने मंगलवार किया है बुधवार के भूखमरा नहीं करना पड़ेगा। अगर आप संसार दुख से निवृत्त होना चाहते हो तो आइए, श्री महाप्रभु जी ने मृत संजीवनी जैसा सरलतम उपाय बताया है। घर में सेवा पधराए के परिवार के सहित अपने तन धन से सेवा करें, ततः संसार दुखस्य निवृत्तिर्ब्रह्म बोधनम। और ज्ञान मार्गियों को जो सुलभ नहीं, ये आपको सुलभ हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान। किससे? केवल घर में रहकर सेवा करने से, तन और मन से। पर तो ख्याल रखना, कृष्ण की सेवा करनी है, शरीर की नहीं। हमारी सुविधा के अनुसार सेवा नहीं करनी है, महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार सेवा करनी है। समझ गए बात?
सेवा तो हम करते हैं, जो कुछ करते हैं उसको सेवा ही कहते हैं, ठीक है ना। घर में ठाकुर जी पधराए और जो कुछ करोगे वो क्या हो गया, होता तो सेवा है। हाँ, मैं कहता हूं श्रृंगार करना उसका ही नाम सेवा है, भोग धरना सामग्री करना उसका ही नाम सेवा है। आप घर में अगर सोहनी भी करो, बुहारी भी करो, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, झाड़ू भी लगाओ, क्या हो जाता है ये, भगवान के कमरे में ही नहीं, घर के कोई भी कोने में, तो ये क्या हो गया, क्यों, ठाकुर जी विराजते हैं। तो आपके ठाकुर जी मर्यादा मार्ग के हैं कि जब बिठा हुआ बैठ रहेगा, क्यों, तो छोटा बच्चा है, चाहेगा वहां घूमता रहेगा। तो घर के कोई भी कोने में जाएगा और वहां कचरा है, कंकड़ है, तो श्री चरण में श्रम होगा या नहीं होगा। तो ये श्रम ना हो इसलिए हम बुहारी करें घर के कोई भी कोने में, जहां ठाकुर जी विराजते हैं वहां ही नहीं, तो ये क्या हो गया, सेवा। और यही सेवा, जो भी काम करो वो सेवा होती है। आप सुबह में ब्रश करती हो, क्यों करती हो, ये भी एक सेवा है। अगर आप सेवा करते हो तो ब्रश करो, वो भी सेवा है। क्यों, अपने दांत अच्छे रहे इसलिए ब्रश नहीं करते हैं, अपन निरोगी रहे इसलिए ब्रश नहीं करते हैं, अपने मुंह का दुर्गंध अपने ठाकुर जी को नहीं आवे और श्रम न हो इसलिए हम ब्रश करते हो। तो ब्रश करना भी क्या हो गया, सेवा। तो जो सेवा करते हैं इस व्यक्ति के लिए प्रत्येक कार्य शरीर का भी करेगा, घर का भी करेगा, क्या हो गया। तो आप लोग घर में बुहारी करो तो क्या हो गई, तो रोज करोगे ना घर में। हाँ, तो गृहलक्ष्मी जब नहीं, ऐसा है, अच्छा, ये लोग आज्ञा पालक है गृहलक्ष्मियों के, कि हम तो बुहारी घर में करें पर तो हमारी गृहलक्ष्मी करने नहीं देती, क्योंकि वो ही बुहारी करती है। अंगुली पकड़ के चलते, बराबर है। तो ये उन लोग भी अपनी 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 घरवालियों की अंगुली पकड़ के चलते हैं। हाँ हाँ, वो कहते हो तो नंद बाबा के कहने से चले और हमारी गरज से हम चलते हैं। अंगुली पकड़नी पड़ती है गरज के कारण, नहीं तो घरवाली कुछ करेगी नहीं, मानेगी नहीं तो क्या करेगा। अच्छा, तो ये लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोग बहुत शयानी हैं इसलिए अपने अपने पति देवों को कुछ करने नहीं देती है, बहुत शयानी है, बहुत शयानी है। परंतु ये बात है कि ठीक है, आप उसको बुहारी मत करने दो, तो क्या करने देगी, रसोई करने देगी ना, रसोई तो जरूर करने दे, फिर कौन खाएगा वो पूछना मत मेरे को। अच्छा, तो रसोई भी नहीं, बोलो भैया बुहारी में से कैंसल, मेरी रीत से सोचो जरा, रसोई में से कैंसल, तो कहां है आप, कहां रह गए सेवा में, क्या करने का आपको। अच्छा, वो कहते श्रृंगार भी बाई लोग अपने अपने को बहुत जल्दी करती है, तो जल्दी ठाकुर जी को भी श्रृंगार करे। हम तो श्रृंगार भी नहीं करते हैं अपन को, तो ठाकुर जी को क्या श्रृंगार करेंगे। लो, श्रृंगार में से भी कैंसल, जीवन में रहे कि कैंसल, अच्छा जीवन में तो रहे। जीवन में से कैंसल होकर के कहां जाएंगे। अगर जीवन कृष्ण के लिए है तो कृष्ण का कोई ना कोई कार्य नहीं किया तो जीवन में से भी गए, कैंसल। तो अब क्या करोगे, गृहलक्ष्मी जो रजा दे वो करोगे। अच्छा है तो सही ना, नहीं तो गुड़बड़ हो जाएगी, ऊपर ऊपर गए तो फिर। अच्छा है, तो जो भी उनकी गृहलक्ष्मी है, मतलब सबकी, आप जिनकी जिनकी गृहलक्ष्मियां हो ना, सोच लेना आपके पति से क्या कराओगी आप, उठ बैठक कराओगी, दंड बैठक, जरूर ठाकुर जी का आप कराओगी। अच्छा, वो अंगुली पकड़ के चलने वाले हैं इसलिए। हाँ, अच्छा, सेवा में क्या कराओगी, कहती है अच्छी है, समझदार लड़की है, सेवा कराएंगी, क्या सेवा कराओगी, लो सोहनी कराएंगी, मंदिर वस्त्र कराएंगी, सिंहासन साफ कराएगी। नहीं नहीं, वो कहते हैं अगर बाहर बात करोगे तो उसके घर से जान जाके तो उसको भी ऐसा कराएगी। मुश्किल में आ जाएंगे काका जी फिर। हाँ, अगर प्रभु के लिए धन कमाए के लाएंगे तो सेवा है, और अपनी बड़ाई के लिए लाएंगे तो संसार है, तो खड्डे में पड़ोगे। इसलिए धन कमाओ को हर्जा नहीं है सेवा के लिए।
परंतु सेवा के लिए कमा तो इस ध्यान रखने के लिए कुछ न कुछ भगवान के लिए करके जाइए। कमाने के लिए भी, कमाना बाद में, सेवा करना पहले। यमुनाष्टक में ऐसा लिखा है, कमाना बाद में। हरेर्यदनु सेवया भवति सौख्यमा मोक्षतः। हरे अनुसेवया, हरि की सेवा के बाद लक्ष्मी की सेवा करो तो मोक्षावधि सुख मिले। अगर पहले लक्ष्मी की सेवा की और भगवान की सेवा छोड़ दी तो खड्डे में गिर जाओगे, बंधन में आ जाओगे। इसलिए पहले भगवान की सेवा और बाद में कमाने को जाना। क्या करके जाओगे अब? और क्या सेवा, ये पूछना जरूरी है। आप लोग पक्के लोग हो यार, बंधन में आवे नहीं। वो कहते बनिए हैं, हो गए। अच्छा ठीक है, तो फिर क्षत्रिय थे, अब व्यापार किया तो बनिए हो गए। ठीक है व्यापार करे वही बनिया कहा गया है। वणिक शब्द का अर्थ ही व्यापारी होता है। ठीक है, ठीक है। आप सबसे ही मैं पूछ लूं, आपके पति से क्या सेवा कराओगी? ऐसा मत कराना कि हम सेवा करके थक गई तो हमारे चरण की सेवा करो। पूजा किसकी? हाँ कैसे? परंतु कुछ ना कुछ कराओ। हाँ, जो कुछ आपकी प्रणालिका है तद अनुसार पतियों को कुछ ना कुछ कराते रहो सेवा में। उसको रसोई अच्छी आती है तो रसोई कराओ, सिखाओ। नहीं तो चलेगा, चलेगा मैया, चलेगा। पर तू जरा उसका सुधारना भी सिखा देना। हाँ, बच्चों के लिए नहीं। हाँ, वो कहती है रोज थोड़ा जाएंगे, हफ्ते में एक दफा जाएंगे। तो हफ्ता में एक दफा पेट नहीं भरते हैं, रोज खाते हैं तो रोज सेवा करनी चाहिए। कृष्ण सेवा सदा कार्या, सदा करनी चाहिए, नित्य करनी चाहिए। चलो मेरी बात नहीं है, छोड़ दो, आपके कॉम्प्रोमाइज की बात कर दो। आप दोनों परस्पर समझ लीजिए, घर वालों समझ गए तो क्या करेंगे? अच्छा अच्छा, कुछ कुछ करना, जरूर करना। आपको जितना भी समय मिलता हो तद अनुसार, जितना भी प्रेम बढ़े और टके इतना ही करना। बहुत मत करना कि उब जाए, इतना ही करो, प्रेम से करो। अहंकार मिट जाए, नहीं रहे ऐसा कुछ करना। तो नित्य नियम करो, सोहनी और मंदिर वस्त्र करना, अहंकार नहीं रहेगा। फिर हम शेठ मिट जाओगे, सेवक हो जाओगे। ठीक है, ये आपकी बात है। कैसे भी करना, घर में ठाकुर जी विराजे और जो कुछ करोगे क्या है वो? सेवा है। अवश्य करोगे ना? हाँ, कोशिश करेंगे, मतलब पक्के बनिए। ये नहीं कहते हम करेंगे, कहते कोशिश करेंगे। मैंने तो शुरू कर। अब धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद, शुरू कर दिया, बहुत धन्यवाद है। मगा भाई शुरू कर देना। अबे उसको फॉलो मत करे, वल्लभाचार्य जी को फॉलो करे। हाँ बस बस वो शुरू करेंगे। अच्छा, अच्छी बात है, धन्यवाद है आपको भी। श्री गोवर्धन। और बाकी के लोग भी आप भी करोगे ना कुछ ना कुछ? वाह, धन्यवाद है। और बाकी जो यहाँ नहीं आए, या आपके पति, पुत्र, पिता जो कोई हो, वो सबसे कराओगी ना आप? कुछ न कुछ ऐसी भगवत सेवा में लगा दो तो संसार दुख से निवृत्ति ही। घर घर के झगड़े मिट जाएंगे, घर घर के मतभेद मिट जाएंगे। जो जनरेशन गैप आप कहते वो भी निकल जाएगा, क्योंकि सारी जनरेशन में जनरेशन बदलती है, भगवान एक के एक रहते हैं। दादाजी के भगवान जो होते हैं यही पिताजी के, और यही बच्चों के। बोलो जनरेशन गैप कृष्ण को नड़ती है कभी? हाँ, और ये मैया अच्छी कहती है कि अगर झगड़ा भी घर में होता हो तो भगवान का अनुग्रह है। हाँ, वो नहीं, वो भी मान लो अनुग्रह है, अगर मन भगवान में रहता हो तो। हाँ, अनुग्रह ही है। झंझट हो जाना, पूतना को आ जाना, पूतना का आ जाना, वो भी क्या है? लीला है, अनुग्रह है। ऐसी तरह से कभी पूतना हमारे घर में भी आ जाए, झगड़ा हो भी जाए तो, परंतु आखिर में क्या है? अनुग्रह है, भगवान की लीला है। सोचते चलो, अगर आप सेवा करोगे तो आज सबसे बड़ा आपको लाभ बता दिया, संसार दुख से निवृत्ति है। जो संसार का दुख और किसी भी उपाय से नहीं जाता हो, नहीं साधन से जाता हो, न धन से जाता हो, न मन से, न तन से, न जन से, यही संसार दुख निवृत्त हो जाएगा। किससे? कृष्ण से, कृष्ण सेवा से। मैं जरा स्पष्ट करता हूं, केवल सेवा से नहीं,
नहीं तो जन सेवा आदि सेवा तो बहुत कहते हैं, केवल कृष्ण सेवा से महाप्रभु ने यह दिखाया है। और यही है कृष्ण सेवा, पुष्टि मार्ग का प्राण। यह है पुष्टि भक्ति का प्राण। आगे जैसे कल अपन को कहेंगे ऐसे सोचेंगे। मेरे ख्याल से आज फिर भी पुष्टि मार्ग और पुष्टि भक्ति और साथ में पुष्टि प्रभु का भी कुछ सोच किया। मेरे ख्याल से कल, अब मैं विषय दे रखता हूं, कल हमारे पुष्टि प्रभु के बारे में आगे अपन सोचेंगे। ठीक है, आज पर्याप्त है ना इतना पुष्टि और पुष्टि मार्ग और पुष्टि भक्ति के बारे में। फिर आगे जैसे आते चलेंगे ऐसे सोचेंगे, परंतु कल पुष्टि प्रभु क्या है अपने इस विषय में कछु जैसे प्रभु प्रेरेंगे ऐसे सोचेंगे। श्री गोवर्धन। ऐसे हतोत्साह थके हुए लोगों की जैसी तरह से जय क्यों बोलते हो? उल्लास वाले लोगों की तरह जय नहीं बोलते हो आप लोग? श्री गोवर्धन। क्या आपको बीक लगती है कि यहाँ लोग बाहर वाले सुन जाए तो आपको पकड़ के ले जाए? क्यों इन लोगों के देश में रहते हैं, इन लोगों का अन्न खाते हैं तो क्या करे, दब के रहना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है ना? श्री गोवर्धन। अच्छा, तो आज आपके कोई प्रश्न हो तो कहिए, समाधान का प्रयत्न करूंगा। मगाबा है कुछ? कहिए। हाँ, होना ही चाहिए। वाह, धन्यवाद है। हाँ जी। अच्छा, कहिए। कल भी ऐसा था, जवाब दे दिया था, फिर भी पूछा था, आज पूछते हो, कहिए। बराबर। हाँ, मगाभा का प्रश्न है कि कृष्ण की कृपा का रूप क्या? यद्यपि ये लंबे चौड़े हमारे वार्तालाप में कृपा का स्वरूप बता तो दिया है, फिर भी यहां विशिष्ट रूप से बताता हूं। कृष्ण और कृष्ण की कृपा, कृष्ण का धर्म होने के कारण कृष्ण से अलग नहीं है। कृपा भी कृष्ण का ही एक स्वरूप है। पर्याप्त है ना इतना ही? कृष्ण की कृपा कृष्ण का ही एक स्वरूप है, जो जीव को काल, कर्म और स्वभाव से पर होने को समर्थ बनाती है। कृपु सामर्थ्य, समर्थ बनाती है, वो कृपा है। वो बेचारे नहीं बना देती, दिनहीन नहीं बना देती, समर्थ बनाती है, ये कृपा है। समझ गए अभी? हाँ, फिर बंद करो भी बेटा।